देखिए एक्सरसाइज 3.2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर। ये दो फिगर दिए हुए हैं। ये लिखा है फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर। इन फिगर की एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाहर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है। तो हम आप यहाँ लिख देंगे सम ऑफ सोल्व। सो विल बी सोल्व ए वाला सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर ANGL एंगल ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल इज 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर आप जहाँ ट्रायंगल हमने लिख दिया है वहां आप फिगर लिख सकते हैं। यदि आपको इस स्थान पर फिगर लिख सकते हैं तो देखिए ये है एक्स, यहाँ हमने लिख दिया एक्स प्लस हमने लिख दिया इधर 125 प्लस यहाँ लिख दिया 125 इक्वल कितना है 360। एक्स 125 एक्स इक्वल एक्स प्लस इनको जब प्लस कर देंगे 5 5 0 2 2 4 1 5 225 360। अब देखिए ये दोनों प्लस हो चुके हैं, 250 आ चुका है। अब ये एक्स कहेगा कि भैया जी आप उस तरफ चले जाइए। तो एक्स इक्वल जो है आपका आ जाएगा 360, जैसा का तैसा रहेगा। ये जो प्लस के 250 है मैथ के रूल के आधार पर उस साइड में जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 250। एक्स इक्वल कितना, अब ये कहता मैं प्लस का हूं, ये कहता माइनस का हूं। तो जैसे प्लस का है और ये माइनस का है, अपोजिट साइन हमने देखा तो हमने तुरंत माइनस कर दिया। जीरो में से जीरो जाएंगे तो आपका जीरो आएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो आपका 1 आएगा, और 3 में से क्या है 2 जाएंगे तो आपका 1 आएगा। इस प्रकार आपका कितना होगा, एक्स की वैल्यू निकल आई 110 डिग्री। अब ठीक है, हमने कैसे किया, इस फिगर को देखा हमने, इससे 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 तीनों को प्लस कर दिया। तीनों को प्लस करने पर आपका 360 होता है। तो इनको इनको प्लस किया 250 हो गया, इसको इस तरफ ले गया माइनस कर दिया तो एक्स की वैल्यू 110 फाइंड हो गई। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर बी आपका आता है, एक को क्या फिनिश कर दिया। ये आपका ट्रायंगल नहीं है। यदि आपको पेंटागन नहीं लिखना है, ये पॉलीगॉन नहीं लिखना है तो आप फिगर लिख सकते हैं, FIGURE फिगर इज 360 डिग्री। आपका ये जो फिगर है दूसरा वाला, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 है। तो हमने क्या किया, ये बी यहाँ बी डाल दिया, ये बी वाला हो गया। हमने लिखा यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका एक्स है, हमने एक्स लिख दिया प्लस, जैसे ये आपका ऐसा बना होता है, मैंने एक दिन और बताया था, वो 90 डिग्री का होता है। तो हमने इधर 90 डिग्री लिख दिया प्लस, और आगे बढ़ेंगे तो देखो हमें 60 का मिल गया, हमने 60 डिग्री लिख दिया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमारे क्या है, ये भी 90 डिग्री का है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमका हमारा 70 मिल गया। और आगे बढ़ेंगे तो हमें टोटल मिल गया आपका 360, क्योंकि 1 2 3 4 5, ये 5 वाली 1 2 3, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। 1 2 3 4 5 ये सब एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। बाहर वाले जो एंगल बनते हैं वो एक्सटीरियर एंगल का है। एक्सटीरियर मींस होता बाहर, एक्सेट लिखा है, एक्सेट एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले एंगलों का जो सम होता है 360 होता है। अब इनको आपने प्लस कर दिया तो देखिए ये एक्स एक ही है बेचारा, तो ये शांत बैठा रहेगा। और ये जो है आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये कहता मैं प्लस हूं, ये कहता प्लस हूं, ये कहता प्लस हूं, ये कहता प्लस हूं, तो सबको अपन क्या प्लस कर देंगे। तो देखिए 9 6 7
और 7 और 90, ठीक है, 9 6 9 7, एक है ये लिख दिया, चलो 970। देखिए 0 का 0 आ जाएगा, 9 9 18 और 6 24 और 7 25 26 27 28 29 और 30। छः सात 13 13 9 18 8 310 आ जाएगा आपका। इनका प्लस करेंगे तो 310 आ जाएगा, इक्वल 360 आपका दिया हुआ है। देखो अब ये x कहेगा इससे कि तुम यार उस तरफ चले जाओ, तो ये दौड़ लगा करके कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। 360 जैसा का तैसा, और ये जब उस तरफ जाएगा, ये 310 है, ये प्लस का है, तो उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये वहां से यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब आपका आता है x इक्वल, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आप जानते हैं तो माइनस हो जाता है। तो 0 में 0 गया, 0 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 3 में 3 गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। आपका आंसर आ जाता है 50। हमने कैसे किया, हमने किया कि सभी एंगलों को सम कर दिया, देखो ये जो सबको प्लस कर दिया, इक्वल 360 कर दिया, क्योंकि क्या एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 होता है। सम ऑफ सभी को जोड़ दिया जाए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, तो हमने सबको प्लस कर दिया। तो x एक वेरिएबल था तो हमने अलग लिख दिया, इनको कांस्टेंट वालों के एक साथ प्लस कर दिया, 310 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर दिया और माइनस कर दिया, तो 50 आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का। तो हमने देखिए क्या है, क्वेश्चन लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 साइड है इसकी, दूसरे में 15 साइड है, तो सोल्व लिख दिया है। यदि आपकी साइड क्या 9 है, कोई भी साइड हो, इससे कोई मतलब 9 नहीं है, इसलिए 15 है, तो आप ये याद रखिए एक्सटीरियर एंगल, इसमें क्या निकालना, फाइंड द मेजर्स ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला ये होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360। जहां n है आपका, वहां आपको नंबर साइड लिख देना है। जहां आपका n लिखा है वहां आपको क्या लिखना है, जितनी साइड है, 9 साइड है तो 9 लिख देना है, 15 साइड है तो 15 लिख देना है, और साइड हैं जो भी हैं तो यहां लिख देंगे, तो आपका एक्सटीरियर एंगल आपका निकल आएगा। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना, इसकी साइड क्या है, 9 है, 360 अपॉन कितना, 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब हम इसका 9 का डिवाइड करवा देते हैं, 9 का इसमें डिवाइड करवा, देखिए 360 में 9 का डिवाइड किया तो 9 4 जा 36 आ गया, कुछ नहीं बचा, 0 उतारा, 0 बार गया, 40 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 40 डिग्री। आपका एक्सटीरियर एंगल तैयार हो गया, 40 डिग्री आ गया। ठीक है, इसका हमने डिवाइड कर दिया, 40 डिग्री हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। अब देखिए मान लो क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला क्वेश्चन आपका ये देखिए क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरे, इसकी साइड कितनी है, 15 है, तो हमने क्या 15 लिख दिया। वही फार्मूला रहेगा एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहां पर आपकी चेंजिंग हो जाएगी, यहाँ कितनी साइड हो जाएंगी, यहाँ साइड हो जाएंगे 15। मैंने बोला था ना कि n के स्थान पर आप 15 लिख देंगे, क्योंकि जितनी साइडें होंगी यहाँ लिखी जाएंगी। और अब आप 15 की डिवाइड करवा देंगे, इसमें 15 की डिवाइड करवा देंगे। देखिए 15 की डिवाइड करवाते हैं 360 में, तो 15 2 जा 30 होता है। हमने 2 बार किया, माइनस किया, आपका 6 आ गया, 3 में 3 कुछ नहीं बचे, 0 उठाएंगे, आप 15 की टेल पढ़ेंगे 4 टाइम, तो आपका 60 आ गया है। ये क्या हो गया, आंसर आपका कंप्लीट 24 हो गया। इसका इसमें डिवाइड किया, आपका आंसर कितना आ गया, 24 डिग्री। आपका एक्सटीरियर एंगल क्लियर हो गया। अब आप देखते हैं हमने क्या किया, हमने किया 15 साइड थी दूसरे वाले क्वेश्चन की, तो हमने 50 यहां पर रख करके इसका डिवाइड कर 360 में,
तो आपका 24 आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्या नाम हो गया इसका? ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब वही क्वेश्चन आप नीचे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा हाउ मेनी साइड। अब आपको उसमें साइड दी थी, अब इसमें साइड निकालनी है किसकी? रेगुलर पॉलीगॉन की, पॉलीगॉन की साइड निकालनी है। बट इसमें क्या दिया है? एक्सटीरियर एंगल दिया है। आपका एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24 है। तो हमने फार्मूला लिख लिया है द नंबर्स ऑफ साइड। यदि नंबर निकालना है, साइड निकालना है पॉलीगॉन की, पॉलीगॉन की क्या निकालना है? साइड निकालना है, साइड निकालना है। तो आपका फार्मूला क्या है? यहाँ पर क्या एन लिखा था, तो एन यहाँ आ जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पर लिखा था वो क्या है? नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, एक ही फार्मूला है, वही वाला है, लेकिन यहाँ पर साइड लिखी है और उस बार एक्सटीरियर एंगल यहाँ लिखा था, क्योंकि अपन को साइड दी थी तो साइड यहाँ लिख दी थी, एक्सटीरियर एंगल यहाँ लिखा था। अब आपको फाइंड करना साइड, एक्सटीरियर एंगल यहाँ लिख दिया, क्योंकि इस बार आपका एक्सटीरियर एंगल दिया है। तो 360, एक्सटीरियर एंगल कितना है? ये आपका 24। हमने क्या एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24। अब हमने इसका डिवाइड यदि कर देंगे तो देखिए आपका कितनी बार जाएगा? आएगा आंसर कितना? 15 आएगा आंसर। आंसर तो 15 आएगा, 15 साइड आएंगी। ये कैसे आएंगे देखो, हम चेक करके बताते हैं। जैसे आपको 24 की टेबल नहीं बनती है तो लास्ट में क्या 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 2 की डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 की डिवाइड करेंगे तो आपका 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, एक कह दी 2 8 जा 16, आपका कितना कितना आ गया? 118। फिर आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगी। फिर आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 90 आएगा। फिर आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। फिर आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे, 45 आएगा। अब इसका इसमें 3 की डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। आपकी साइड कितनी आ गई? 15 आ गई। इस प्रकार आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के निकाल सकते हैं या डायरेक्ट 24 का डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड। इसमें आपको हाउ मेनी साइड निकालना है। इसमें भी दिया है अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें लिखा है आपका यदि ईच इट्स इंटीरियर एंगल, उसमें लिखा था एक्सटीरियर एंगल, इसमें लिखा इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जैसे इंटीरियर एंगल लिखा है तो आपका इंटीरियर एंगल का फार्मूला ये है। देखिए ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यहाँ पर आप सोल्व लिख देंगे और क्या ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, उसका फार्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री नंबर ऑफ साइड। यहाँ n लिख सकते हो या डायरेक्ट नंबर ऑफ साइड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रख लेना। तो इंटीरियर एंगल कितना है आपका? इंटीरियर एंगल है 165, ये गिवन है आपका। साइड निकालना है, साइड निकालना। तो अब ये लिखा है ये 180, तो हम क्या कर देंगे? ये लिखा है n-2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 180। क्लियर। और नीचे लिखी है आपकी साइड, कितनी साइड दी है? साइड दी है, साइड दी, साइड दी, साइड हाई नहीं है तो हम मान ले n, मान ले साइड, साइड क्या मान ले? n है आपकी साइड, x मान लो, n मान लो। ठीक है, नंबर्स ऑफ साइड n मान लिया। अब आपको क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि n क्या है? नीचे है, दोनों के नीचे है। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान ले, इसका क्रॉस मल्टी कर दें, इसका इसमें कर दें, 1 का इनमें कर दें। ठीक है, तो आपका इसका जब इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 165n, ये आ जाएगा। अब ये 180 कैसे मल्टी करेंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका है वो मल्टीप्लाई इसमें करना। तो ये आ जाएगा 180n माइनस कितना लिखा है? 2, 18 2 जा 36, 360। क्लियर। अब देखिए यहां पर हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ साइड इसलिए लिख दिया, n लिखेंगे यहां पर। ठीक है, हमने देखो n लिख दिया क्योंकि नंबर यहां पर x नहीं, यहाँ पर n है। यदि यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड ये है, पहले के क्वेश्चनों में हमने बताया था, और ये भी आपका नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, अब ये कहेगा देखो 180 ये बड़ा है
तो ये कहेगा यार तुम मेरे पास आ जाओ तो ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या माइनस का नहीं होना पड़ेगा। तो ये 165 यहाँ आ जाता है और ये वो 360 जो है कांस्टेंट वाला इस तरफ आ जाता है। देखिए ये माइनस का है, ये आएगा दौड़ के इस तरफ, तो ये हो गया 360 प्लस का हो गया। अब देखिए ये लिखा है 180 एन लिखा है। अब ये 165 प्लस का था, देखो कोई साइन नहीं है, और जैसे ही इक्वल पार करके इस तरफ आए, क्रॉस किया, इधर आया तो देखो लग गया -165। क्लियर? ये एन तो भगेगा ही नहीं, एन तो लिखना ही नहीं, पता कैसे चलेगा? नंबर ऑफ साइड का कैसे पता चलेगा साइन है ये? ठीक है, तो अब देखो, अब ये कहता मैं प्लस का, ये कहता माइनस का, दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और ये दोनों माइनस हो जाते हैं। इस प्रकार से 0 में से क्या है 5 जाता नहीं, इससे कैरी ले ली जाती है, तो 10 में से 5 जाते हैं और आ जाता है 5। ठीक है, और यहां बचेगा 7, 7 में से 6 जाते हैं, आ जाता है 1, और 1 में से 1 जाते हैं, बचता है कुछ नहीं, ये आ जाते 15 एन, मतलब 15 साइड यहाँ गए। जी है 360, इसके साइड में 360 था, ये देखो 360 पहले से है, था और है। अब इसके बाद क्या है, एन इक्वल आ जाता है 360। अब ये कहता है 59 क्या है 15 एन, 360 की तो 1 एन। तो मैंने कई बात में बताया कि जैसे क्या है ये मल्टी के रूप में इक्वल उस तरफ जाएगा तो तुरंत क्या ये डिवाइड कर देगा, क्योंकि मल्टी का उल्टा होता है डिवाइड, मल्टी का अपोजिट होता है डिवाइड। अब आप इसका मल्टी वो कर दें, डिवाइड कर दें, ये डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर दें, और अगर जो आपको छोटे टुकड़ों में काटना है छोटे टुकड़ों में काट दो। 15 की टेबल तो सबसे बन जाती है, देखो 15 360 है, तो हमने 1 टाइम किया, 15 2 टाइम, 15 2 30, ये आ गया 30, माइनस किया कितना आ गया 6। अब इसको करिए अच्छा बेटा 0, ये आ गया 0, और इसकी टेल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, ये आ गया 60। अब आपका आंसर कंप्लीटेड, और आपका आंसर आ जाता है 24। आपका आंसर आ जाता है 24। आपकी जो साइड है पॉलीगोन, रेगुलर पॉलीगोन की, वो आ जाती है 24। क्लियर? देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ये पता करना है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगोन विथ मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स इज 22 है या नहीं है। मतलब आपका इस रेगुलर पॉलीगोन में, कोई रेगुलर पॉलीगोन है उसमें क्या बना लेंगे, उसमें क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल ये है या नहीं, ये चेक करना। कैसे चेक करें कि एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? तो हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, द नंबर्स ऑफ साइड रेगुलर पॉलीगोन 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यदि एक्सटीरियर एंगल निकाल चेक करना है तो आपको क्या है एक्सटीरियर एंगल नीचे लिखना पड़ेगा। यदि एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल दिया है और साइड चेंज करना है तो ये वाला साइड वाला फार्मूला लगा देंगे, साइड इधर लिख देंगे और ये वाला फार्मूला लगा देंगे। यदि साइड दी है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आप साइड इधर लिख देंगे। ये अपना एक फार्मूला है, इसको क्लियर कर लीजिएगा और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम इसमें रखते हैं, यहां पर हमने रख दिया 360, हमने रख दिया क्या, एक्सटीरियर एंगल कितना है 22। अब यहां पर लिख देंगे बिकॉज गिवन, या बिकॉज लिख दें EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन कितना है 22 डिग्री है। ठीक है 22 डिग्री, आप चेक करना है कि है कि नहीं है। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे आपका 11 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे हाँ 180 आ जाएगा। आपका आ चुका है 180 अपॉन 11। देखिए जैसे हमने 180 11 देखा और हमने क्या किया 11 की डिवाइड करी किसमें 180 में, तो 180 में की 1 बार गई 11 आ गया, हमने माइनस कर दिया 7 आ गया, 1 में 0, अच्छा 0 आया, हमने डिवाइड किया 6 टाइम गया 66 आ गया, बिल्कुल क्लियर आ गया। और इस प्रकार से 10 में से क्या कैरी दे, 10 में 6 गए 4 आ गया, और 6 में 6 गए कुछ नहीं बचा। जैसे ही 4 अब डिवाइड नहीं होता, अरे यार जब डिवाइड नहीं होता डेसिमल लगा दो, डेसिमल तो लगा देंगे 3 बार चले जाएगा, लेकिन हमारा जो है ये डेसिमल में आ गया ना, होल नंबर में नहीं आया। और जब तक ये होल नंबर में नहीं आएगा तब तक आप उसको साइड मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि साइड क्या है आपने ये नहीं देखी होगी है कि 16 पॉइंट क्या है 16.3 साइड है। साइड देखेंगे 5 है 10 है 20 है
2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 11 है, कुछ भी है नंबर, होल नंबर में साइडें होती हैं, डेसिमल में साइडें नहीं होती हैं, इसलिए ये क्या है आप इधर लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये क्या रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। यहां पर आप लिख देंगे, कह देंगे बिकॉज, या सीधा लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये क्या संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव, तो इसका डिवाइड करने पर आपका होल नंबर नहीं आता है। क्लियर, रीजन बता दी। अब आपका निकालना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कैन बी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है बी वाला, ए है बी, ए है बी, लिखा है कैन बी इट इज इन इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यदि आपका 22 इंटीरियर एंगल हो। देखिए यदि आपका इंटीरियर इंटीरियर एंगल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना है आपका 22 है, मान लो 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, EXTERIOR एक्सटीरियर ANGL एंगल, तो 360 नहीं 180 में से 22 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से क्या 2 गए, 8 बचा, 7 में से 2 गए, 5 बचे, 1 का 1, इतनी डिग्री हो गया। तो क्या इसको चेक करेंगे क्या ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये 58 जो होता है 58 158 बिकॉज बट 158 does not divided divide 360 and exactly ये क्या है आपका 158 से ये 360 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो, जैसे पहले चेक किया था 22 रख करके। अब यदि हम क्या है 360 में भी इसका डिवाइड करेंगे 158 का, तो नहीं जाएगा, आपका आंसर नहीं जाएगा। 360 ये देखो नहीं जा रहा ना, ये रिमाइंडर बच गया, इसलिए ये भी क्या है आपका इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। आप लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल रेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन, ये आपका चेक हो गया। यदि मान लीजिए हमारा जिसका 158 का इसमें डिवाइड चला जाता तो होल नंबर आ जाता तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता था, लेकिन ये भी एक्सटीरियर एंगल नहीं, हम दोनों प्रकार चेक कर लिया, 22 की डिवाइड करके देख लिया, तब भी क्या ये एक्सटीरियर एंगल डिवाइड नहीं हो रहा था, होल नंबर नहीं आ रहा था, और आपने इसका 158 का भी इसमें डिवाइड करके देख लिया तो आपका एग्जैक्टली डिवाइड इसमें नहीं हो रहा था, होल नंबर आंसर नहीं आ रहा, इसलिए क्या है आपका इट इज नॉट पॉसिबल रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 6 3.2 में क्या है आपका निकालना व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन।
हमने आंसर लिख दिया है 16, पहला क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, क्यों? साइड इसकी 3 होती हैं और इन इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसकी साइड इक्वल होती हैं। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए संभव क्लियर होता है उसमें, और इसमें क्या, इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक बात है, यदि इसके इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और इसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल भी इसके क्या होंगे, इक्वल होते हैं, इनके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम मान लेते हैं जो मिनिमम इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का 60 डिग्री है। ऊपर भी बता चुके हैं कि कम से कम क्या है आपका रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल 60 डिग्री होगा। अब मैक्सिमम अधिकतम होगा यदि एक, ये देखिए मान लीजिए एक सीधी लाइन है, यही समझ लो, एक सीधी लाइन है, मान लो ये जैसे 180 का बनता है। यदि हम ये 60 डिग्री का, हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री को इसको माइनस कर देंगे इसको, तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। यही हमने किया, पूरे में 180 था, 60 डिग्री माइनस कर दिया, 120 आपका बच गया। ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर?